अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है जी? न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर अनाउंस हो गया है, कौन उसमें शामिल है कौन नहीं है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेकर के हमेशा ही अपने लिए एक यूनिक जर्सी का जो कह लें कि आप लेकर आते हैं, इस बार थोड़ी ज्यादा यूनिक जर्सी लाए हैं, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के ओपनर्स कौन होंगे, रमीज राजा ने सजेस्ट किए हैं, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी वेन्यूज के हवाले से कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के जो वेन्यूज है वो आईसीसी को जो है पीसीबी की तरफ से भिजवा दिए गए हैं। किस वेन्यू को सिलेक्ट नहीं किया गया, बड़ी तनकीद हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे स्मिथ को लेकर के जिनके लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाना अब हो चुका है बहुत ही मुश्किल, कांटा लग गया भाई, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है कि न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि न्यूजीलैंड ने आज अपना जो है वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें सारे न्यूजीलैंड के जो तगड़े प्लेयर हैं वो वापस आ चुके हैं। फिन एलन वापस आ चुके हैं, तमाम तरह आप कह लेंगे फ्रिक्सन जो है वो आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर। एक सही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो न्यूजीलैंड ने अपना जो आप कह लेंगे ले आए हैं। और एक रिवायत को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा है, वो ये है कि जब भी वर्ल्ड कप आता है तो सबसे पहली जो टीम बनती है अपना स्क्वाड अनाउंस करने वाली वो हमेशा न्यूजीलैंड होती है। आप जिस भी वर्ल्ड कप की बात नहीं, पिछले वर्ल्ड कप पिछले से पिछले वाले पे तो उन्होंने 3 महीने पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। हमेशा मेंटली बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं, इसलिए उनके खिलाड़ी भी इतना अच्छे रहते हैं। हाँ, उनको पता है कि हमने ये स्क्वाड अनाउंस करना है और बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड अनाउंस हुआ। कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि आपको ये हो गया वो हो गया। 2 बड़े खिलाड़ी खाली उनकी स्क्वाड में नहीं है और उसकी ऑलरेडी उन्होंने अपडेट दे दिया। एक काइल जेमिसन जिसका उन्होंने कहा कि बैक इंजरी की वजह से, और ऐसे भी वो टी20 टीम में कम ही नजर आते हैं, ज्यादातर वो लाल बॉल का पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपडेट दिया कि उनकी बैक इंजरी थी जिसकी वजह से काइल जेमिसन नहीं आ सके। और एडम मिलने जो इनिशियली पाकिस्तान के स्क्वाड में थे उनको एंकल इंजरी थी, उन्होंने रिकवरी नहीं की, इसलिए उनको भी अनाउंस नहीं किया गया। साथ ही साथ जो सिलेक्टर हैं उन्होंने बड़े यूनिक तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही उन्होंने ये भी जो केन विलियमसन है उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया जो इस बार 6ठा टी20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, जबकि 4th टी20 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन वो खेल रहे हैं। स्क्वाड की बात किया तो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, सॉरी, जबकि एक रिजर्व खिलाड़ी को भी अनाउंस किया। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो कप्तान केन विलियमसन इसके अंदर रहेंगे, फिन एलन इसके अंदर रहेंगे, डेंजर मैन ट्रेंट बोल्ट, पाकिस्तान टूर में जो कप्तान थे माइकल ब्रेसवेल वो भी होंगे, मार्क चैपमैन, डेविन कॉनवे, लॉके फर्गुसन, मैट हैंड्रे, डैरिल मिचेल, जिमी एंडरसन, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिचेल सेटनर, इट्स सोदी और टिम साउदी। जो पाकिस्तान आया था उसमें से आप ये बोल सकते हो कि 4 ऐसे मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड में, आप कह लो कि जो पाकिस्तान ये जो न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया इसमें वो हैं। इसके अलावा बेन सीयर्स जो हैं उनको इन्होंने एक नाम अनाउंस किया जो ट्रैवलिंग रिजर्व्ड है। हम पाकिस्तान की जो अपडेट है वो ये है कि हम 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करेंगे, 15 स्क्वाड और 3 रिजर्व जो हमने कल भी शो किया था। लेकिन जो न्यूजीलैंड है उसने एक खिलाड़ी खाली रिजर्व का जो है वो अनाउंस किया है। इसके अलावा जो ग्रेग स्टेडी है वो इनकी आप कह लो कि कप्तानी सॉरी कोचिंग करेंगे। अली साहब, तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है न्यूजीलैंड का, क्या कहेंगे? नहीं, न्यूजीलैंड का बहुत तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सारे इसके अंदर जो एग्रेसिव बैट्समैन भी शामिल हैं, आराम से खेलने वाले भी शामिल हैं। बॉलर्स की बात कर लें, बॉलर्स में एक बड़ा वेल बैलेंस सा जो है स्क्वाड दिख रहा है, स्पिनर इनके पास पूरे हैं, तो एक प्रॉपर जो है आप कह लें कि उनको टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की शेप जो है वो दे दी गई है। और न्यूजीलैंड, आप कुछ भी कह लें न्यूजीलैंड के स्क्वाड के हवाले से, लेकिन ये चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक तो पहुंचता ही पहुंचता है। बिल्कुल। जबकि अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड ग्रुप सी के अंदर रखा गया टी20 वर्ल्ड कप में, जहां पर न्यूजीलैंड के साथ होम टीम वेस्ट इंडीज की होगी और इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी है जो वहां पर उन कंडीशन में जरूर उनका स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है। राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, इसके अलावा आपको बाकी बड़ी जबरदस्त नजर आते हैं, मुजीबुर रहमान है और भी नूर अहमद है, बड़े क्लासिकल स्पिनर्स हैं इनके पास। तो आपको वेस्ट इंडीज के साथ अफगानिस्तान नजर आएगी और 2 हल्की टीमें हैं जिसमें एक युगांडा है और एक पापुआ न्यू गिनी है। लेकिन तो चले इनकी एक तीसरी टीम तो स्ट्रॉन्ग है। इनकी ये है कि जहां पर 3 टीमें स्ट्रॉन्ग है वहां पे चांस ये रहेगा कि क्योंकि आप सबको पता है साउथ ये आपकी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, ये तीनों टीमें युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को तो हरा देंगी, लेकिन मुकाबला इन तीनों में से पड़ेगा कि कौन सी 2 ने आगे जाना है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान यहाँ पे कोई अच्छी क्रिकेट खेल देता है तो वेस्ट इंडीज के लिए भी अपसेट हो सकता है और वही चीज न्यूजीलैंड के लिए भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया वाला जो है वो थोड़ा सा आसान है कि पाकिस्तान इंडिया
बाकी टीमें इन्होंने हल्की रखी गई हैं, चाहे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड, ठीक है आयरलैंड भी कुछ कर सकती है अपने दिन में, लेकिन हल्की है। इसी तरह अगर आप जो ग्रुप बी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो भी आपको आसान नजर आता है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 टीमें हैं वो नमीबिया है, स्कॉटलैंड है, ओमान है। इवन तो अगर एक आध दिन को अपसेट हो भी जाए फिर भी चांस रहता है कि रिकवरी का, क्योंकि अगर एक आध मैच फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड एक अपसेट हो भी गया उनको किसी नमीबिया या स्कॉटलैंड में से, लेकिन वो बकिया मैच जीत के फिर भी आगे जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखो तो ये ग्रुप सी और डी खाली मुश्किल है। अब जो ग्रुप डी साउथ अफ्रीका का है वो भी मुश्किल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश है। तो साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जो श्रीलंका है, इनका ग्रुप भी आप कह लो कि खतरनाक है, क्योंकि 2 हल्की टीमें चलो है, नेदरलैंड्स हैं या नेपाल है, लेकिन नेदरलैंड्स भी कहीं ना कहीं अपसेट कर ही देती है। तो एक नेपाल ही खाली इनके ग्रुप में हल्की टीम है, और नेपाल की जिस तरह से फैन फॉलोइंग, आई होप कि नेपाल भी इस T20 वर्ल्ड कप में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान, चले जर्सी के पूरी बात कर लेते हैं। जर्सी जो है बड़ी यूनिक किस्म की जर्सी अनाउंस की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है पायलट नुमा जर्सी है, बड़ी देखिए इन्होंने जो सन 99 में जो वर्ल्ड कप था जो उसकी जर्सी थी, बिल्कुल उसका रेप्लिका इन्होंने अनाउंस किया। सन 99 वाली जर्सी को ही इन्होंने दे दिया। आज फोटोशूट भी थे न्यूजीलैंड के, जिसमें माइकल ब्रेसवेल, लिज सोदी और मार्क चैपमैन वगैरह खिलाड़ी थे, डिफरेंट फोटोशूट भी कराए गए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने आज एक इवेंट रखा गया था न्यूजीलैंड में, और वो सारा पूरा एक इवेंट की तरह उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें फोटोशूट हुआ और 99 की सेम जर्सी जो है वो उन्होंने इस बार अप्लाई कर दिया। तो बड़ा अच्छा और मजेदार लग रहा है। कल साउथ अफ्रीका ने भी अपनी जर्सी अनाउंस की थी, रिवील की थी, वो भी बड़ी यूनिक और डिफरेंट किस्म की थी। अलबत्ता अब कल से जो है वो आप कह लो कि स्क्वाड आना शुरू हो जाएंगे सारे ऑलमोस्ट। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है वर्ल्ड कप के ओपनर्स को लेकर। तो रमीज राजा ने ये बोला कि पाकिस्तान टीम में जो वर्ल्ड कप ओपनर्स हैं वो होना चाहिए बाबर और रिजवान को। उनका ये मानना है कि साइम अयूब जो कंसिस्टेंट से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बहुत जल्दी जो अपनी विकेट देकर चले जाते हैं, जिसके वजह पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर एड ऑन हो जाता है, तो मोहम्मद, रिजवान और बाबर को T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी चाहिए। क्या कहेंगे जी आप? देखें इस पर यह है कि जो आप रमीज राजा की बात कर रहे हो ना, अगर कोई और कहता तो शायद मैं इस बात पे कह भी देता कि चलो वो एक अपना दे रहे हैं ओपिनियन। रमीज राजा का तो वो शुरू से ही वो बाबर रिजवान के हक में थे, सुल्तानी जोड़ी बोल रहे हाँ, वो तो हमेशा से बाबर रिजवान की जोड़ी को ही प्रमोट करते करते हुए आ रहे हैं। तो वो हल्का सा उनको मौका मिला है तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया जी कि वो फेल हुए सैम, तो उन्होंने कहा जी एकदम ये कर दो। अब देखो ऑप्शन तो ये भी दे सकते थे, अगर आप देखो रन तो फखर ने भी बनाए हैं ना, ठीक। अब वो हम बात करें इम्पैक्ट नहीं डाला, 2 मैच अपने खिलाए, दोनों में उसकी एवरेज तो 50 की है, एक बात है। और सबसे मुश्किल पोजीशन पर आकर खेला, सबसे मुश्किल पोजीशन 4 नंबर पे आके। T20 में होती क्या है, 7 ओवर के बाद शुरू होती है और 15 ओवर तक रहती है। तो वो उसने 50 की एवरेज से खेल गया, स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा मसला था, तो वो अगर पावर प्ले में आता तो हो जाता। तो ये फखर का नाम भी ले सकते थे। बड़ापन है फखर का, उसका ये बड़ापन है कि अगर उसकी मिस्टेक होती वो मानता भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आकर खुद बोला कि हमारा स्ट्राइक रेट लो रहा है, तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट कर। ये फखर का नाम भी ले सकते थे ना रमीज राजा, लेकिन इन्होंने बाबर रिजवान की जोड़ी की। ये फखर पे पहले भी इतनी तनकीद करते रहे, ये फखर को बोलते थे ये फारिग है, तो इन्होंने बाबर रिजवान की ही जोड़ी को प्रमोट किया। तो उस लिहाज से इनकी एलिजिबिलिटी, जो आप कहते हो ना कि बात का जो वजन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप बाइस्ड होते हैं बहुत ज्यादा तो फिर आपकी वो बात का वजन नहीं रहता है। तो इसलिए रमीज राजा की इस बात की इतनी वैल्यू नहीं है। साइम अयूब की जगह पे अगर आप फखर जमान को लेकर आते, आप कहते हैं फखर ओपनिंग करेगा, फिर हम कहते हैं यार बिल्कुल आप जो वाइस, चलो आप सही बात कर रहे हो, आप सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे हो, तो फिर वही बात होगी। लेकिन हाँ ये हकीकत भी है, जो बाबर रिजवान की इन्होंने तो अपना चलो ओपिनियन बात की है ना, लेकिन अगर आप टीम मैनेजमेंट में देखो तो बाबर आजम की भी फिलहाल जो ख्वाहिश नजर आ रही है। उन्होंने ऑलरेडी जो सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने फोर्स किया था, आपको बताया था कि उन्होंने साइम अयूब को कहा था, मतलब बाबर को मैसेज दिया था कि आपके जो साइम अयूब है ये ओपनिंग ही करेंगे। तो बाबर ने भी उसमें यही कहा था कि अगर तो साइम अयूब फेल होते हैं तो फिर हम दोबारा से अपनी जो पुरानी जोड़ी थी उसके पास ही जाएंगे। और एक और चीज आपको बता दूं, शायद ये जोड़ी आपको वेस्ट इंडीज में रन कर भी दे, लेकिन इन यूएसए आपको अग्रेसिव जोड़ी चाहिए होगी। यूएसए से जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं, जितने भी मैचेस हैं उनमें आपकी बैटिंग विकेट होगी। वेस्ट इंडीज आपको पता है कि वो एक ऐसा रीजन है कि जहां पर थोड़ी स्लो विकेट रहती है, फंस के खेलने में कामयाब होते हैं। मैं कल ये बात कर रहा था, ये जो आप बात कर रहे हो जाहिर है ये एक टिपिकली एक है कि वेस्ट इंडीज में विकेट स्लो होती हैं और हमेशा से बॉल फंस कराता है, हमेशा से रहा था। लेकिन जो लास्ट सीरीज थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, वो तो बहुत बुरी हुई है। वो आपने देखा कि 200 प्लस रन बन रहा था, हाँ 220-200 तो एवरेज चल रहा था, और वो चेज भी हो रहा था। तो उस लिहाज से अगर आप देखो ना, तो वो जो एक थ्योरी है ना कि वेस्ट इंडीज की विकेट स्लो है, वेस्ट इंडीज में क्योंकि ट्रेडिशनली तो स्लो है, लेकिन कुछ वेन्यूज बहुत तेज भी हैं। आपको याद है वो एक वर्ल्ड कप खेला गया था जिसमें वो कामरान अकमल और उमर अकमल ने बहुत ज्यादा फैंटी लगाई थी, फिर उसको चेस कर दिया था हसी ने एंड में आके। कौन भूल सकता है, सईद अजमल साहब जो थे उन्होंने चेस करवाया था, पहले स्लो गेंदे करवा रहे थे,
जब 2 छक्के पड़ गए तो 3 छक्के सॉरी पड़ गए, फिर स्लो आपने क्या बात कर दी, वो 2020 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, वो आज भी हम सब बात कर रहे होते हैं कि काश सईद अजमल की जगह रजाक ने भी 2 ओवर किए हुए थे। तो हम उस टाइम अभी तक वो याद है, आज की इस बात को 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश शाहिद आफरीदी उस दिन आखिरी ओवर सईद अजमल की जगह क्योंकि स्पिनर थे ना, तो आखिरी ओवर फास्ट बॉलर से करवा देते, और वो एक ही फास्ट बॉलर बचा था क्योंकि फास्ट बॉलर तो अपने खिलाड़ी ऑलरेडी नहीं थे, एक आमिर ही था, तो बेहतर हम ये चाह रहे थे कि उसकी जगह आप जो वो उसको रजाक को ओवर दे देते। लेकिन बहरहाल वट एवर ये हो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं वहां पे थोड़ी सी विकेटें फ्लैट ज्यादा बनाई जाएंगी, क्योंकि यूएसए में जब फ्लैट विकेटें इतनी ज्यादा होंगी तो थोड़ा सा उसको भी कोशिश किया जाएगा कि बराबरी हो। ये तो ना होना कि वहां पे यूएसए में, तो मैं अभी ऑलरेडी परेशान था, भी आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि अब चूंकि ग्रुप जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि अब जो 2 टीमें तो स्ट्रांग है, चलो पाकिस्तान इंडिया हो गया, या बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला ग्रुप देख लो, अब वो जो हल्की टीमें उनको मिलेंगी वो उन पर रहम करेंगे? नहीं रहम करेंगे भाई। ये तो नए रिकॉर्ड ना बन जाए कि पौने 300 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगी कोई, वो पप्पू नुगुइनी वो बख्शेगा उसको? एक बात है, किसी को भी मिल गया, वो ट्रेविस हेड जैसे उनकी फॉर्म में है, वो जैक फ्रेसर, मैक गर्ग जैसी फॉर्म में है, मिचेल मार्श, मैक्सवेल, ये सब आगे तो छोड़ेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम आप देख लो, वो छोड़ेंगे। तो आप न्यूजीलैंड की टीम देख लो, वो छोड़ेंगे। तो आप ये देखो ना कि वो अगर छोटी टीमें मिलेंगी तो वो क्या असर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी अगर यूएसए की फ्लैट विकेट तो वेस्ट इंडीज में भी कोशिश करेगा, जो कैरेबियन का रीजन है वहां पे भी विकेटें थोड़ी सी, कुछ विकेटें वेस्ट इंडीज में फ्लैट भी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है फ्लैट। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वेन्यूज को लेकर। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से अपडेट ये है कि पीसीबी ने जो है वेन्यूज आईसीसी को भिजवा दी है, और जो लिस्ट आई है जी हमारे तक उसमें यही है कि पिंडी उसमें शामिल है, लाहौर उसमें शामिल है, कराची जो है वो उसके अंदर शामिल है, लेकिन नहीं शामिल है तो मुल्तान का जो वेन्यू है वो नहीं शामिल है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है आप कह लें कि क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रीजन ये है कि मुल्तान में थोड़ी सी फैसिलिटीज एज कंपेयर कराची, लाहौर और पिंडी से कम है, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा ख्वाहिश रहती है। और पता है कि कराची में इतने लोग देखने नहीं आते, इवन मुल्तान तो पूरा स्टेडियम भर जाता है, लेकिन थोड़ा सा होटलिंग का इशू है। अच्छा, कल भी हमने ये खबर दी थी, तो कल हमने ऑलरेडी बता दिया था कि 3 वेन्यूज हैं पीसीबी ने जो भेज दिए गए हैं। लोग कह रहे थे जी एशिया कप को भी उसके कुछ आपको पता मैचेस दिए गए थे, लेकिन हकीकत रियलिटी ये है कि मुल्तान में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। आपके पास 5 स्टार जो होटल्स हैं वो उस तरह के नहीं है कि आप इतनी ज्यादा टीमों को मैनेज कर सको। तो पिंडी इस्लामाबाद हो गए, लाहौर हो गए या कराची हो गए, यहां पे आप फैसिलिटेट कर सकते हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो पीसीबी ने शेड्यूल बनाया वो ये रखा है कि 8 की 8 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। समझ रहे हैं आप? वो तो भी हम आगे की बात कर रहे हैं ना कि बीसीसीआई आगे बोलेगा जी 4 टीमें यूएई भेजो, फिर वो कहानी डिफरेंट होगी। लेकिन पीसीबी ने जो इनिशियली स्क्वाड भेजा है करंटली, हाँ, जो उन्होंने इनिशियल स्क्वाड भेजा है, जो अपडेट भी दिया था चेयरमैन ने कल, वो यही है कि 8 की 8 टीमें पाकिस्तान आएंगी। तो 8 टीमों को आपने संभालना है, उनके स्क्वाड, उनका स्पोर्ट्स स्टाफ और सब चीजें। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो आप उनको कहां पे ठहराओगे मुल्तान में, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। एक आध टीम होती तो आप उसको मैनेज भी कर लोगे, इसलिए खाली फैसिलिटीज की वजह से जो है वो मुल्तान को नहीं रखा गया। अदरवाइज वो कोई मसला नहीं था। वहां पर वहां का क्राउड बड़ा जबरदस्त है, वहां पे जोशीला क्राउड है, वहां पे हर लिहाज से आप देखो तो फैंस जो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। इवन कराची में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा था जी कि कराची में लोग कम आते हैं, लेकिन जाहिर है कराची एक बड़ा सिटी और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मैच उसको देना चाहिए, और हक भी है कराची का। और आई होप कि कराची का क्राउड भी आएगा, क्योंकि कराची के लोग प्यार करते हैं। आप उनकी ये लॉजिक वाकई हमें समझ नहीं आती, क्योंकि मैं भी अली से बात कर रहा था कि इवन जो हमारा शो है इसकी रेटिंग जो है उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है, लेकिन इसमें से जो 25% जो व्यूअरशिप है हमारी, जो सिटी वाइज ऑलरेडी सिटी वाइज अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा कराची से देखा जाता है, फिर लाहौर से, फिर पिंडी इस्लामाबाद, या फिर आप बाकी डिफरेंट मुल्कों के जो सिटीज हैं, कोई यूएसए का कोई सिटी हो जाएगा, या कनाडा का कोई सिटी हो जाएगा, या इंडिया का कोई सिटी हो जाएगा, वो उसके बाद आते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा कराची से देखा जाता है। तो जब इतना प्यार है कराची वालों को क्रिकेट से, तो इसका मतलब यही है कि वो क्रिकेट से प्यार करते हैं तो ग्राउंड में भी जाएंगे। लेकिन उसके भी रीजन है कि जो वहां का जो देखने का व्यूअरशिप है, क्योंकि जब आप पैसे खर्च करके और ख्वारी के बाद इतनी चेकिंग्स के बाद अगर आप जाते हो और उसके बाद अगर आपको व्यू ही नहीं मिल रहा, एक डंडा सामने आपके आया हुआ है। और दूसरा यार, तो कराची में यकीन करो एंटरटेनमेंट क्या रहेगी। कराची में लोग बेचारे छीना छीनी से इतना तंग है ना, हर तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो, कराची के मसाइल, तीसरे दिन कोई ना कोई मसला, बेचारे अपने कामों में जाते हैं, वापसी पे लूट जाते हैं, चाय पे बैठे होते हैं, लूट जाते हैं। इतना मैं कह लूंगा कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और भूल ही गए कि भाई कराची चलता है वो पूरा मुल्क पलता है। हाँ, नहीं बात देखो, बात हकीकत है कि कराची एक मुझे याद है आज से, अगर मुझे क्या मैंने सुना ही है बल्कि अपने दादा वगैरह नाना वगैरह से,
कि एक टाइम पर जो 90s 80s की बात अगर आप करें तो लोग कराची जाते थे हाँ। कि हम कारोबार करेंगे, इस तरह जाते थे, यहाँ से जिसको जैसे- नौकरी नहीं मिल रही जैसे वो दुबई कराची है, चला जाएगा। जैसे हाँ, दुबई बिल्कुल है, ऐसे ही। अमेरिका है, हाँ। इंग्लैंड है कि कराची चलो जी। कि जैसे मतलब कोई जिसको कोई हाँ। बेरोजगार लाहौर या पिंडी इस्लामाबाद वगैरह में जो बिल्कुल वेला हो किसी और शहर में, वो जाता था कराची के भाई मैं कराची जाऊंगा तो मेरा कारोबार चल जाएगा या मुझे कोई मजदूरी मिल जाएगी, क्योंकि कराची बहुत बड़ा हब था और आपका पहले कैपिटल भी था। लेकिन उसके बाद ये हुकूमत को आप ब्लेम करोगे, जो आई हुकूमतें उन्होंने कराची का बेड़ा कर किया। खैर लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची में होंगे और आई होप कि कराची की जो आवाम है वो आएगी और मैचेस एंजॉय भी करेगी और फुल जैम पैक्ड मिलेंगे, स्पेशली पाकिस्तान के मैचेस। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास आपके स्मिथ को लेकर कि स्मिथ जो है वो हो सकता है कि आपको इस बार T20 वर्ल्ड कप में ना दिखें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फैसला कर लिया कि स्मिथ को वो अपने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप करने जा रहे हैं। देखो मजबूरी भी थी और हकीकत भी थी और ये रियलिटी भी है किसी हद तक, क्योंकि अगर आप स्मिथ को T20 में किस नंबर पे खिलाओगे और किसकी जगह खिलाओगे, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन गई है ना, वो है कि ओपनिंग कौन करेगा। स्मिथ को तो आप छोड़ो, वार्नर के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि वार्नर खेलेंगे, ट्रेविस हेड तो खेलेंगे क्योंकि वो आईपीएल में भी आग लगा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट में पीली जर्सी में रन बना रहे हैं। बिल्कुल। फिर जो नया आईपीएल में जिसने सबसे ज्यादा लोगों की नाक में दम किया है उसका नाम है जैक फ्रेजर मैकगर्क। बहुत ही अलग खेल रहा है भाई वो 300 के स्ट्राइक रेट से 80+ के रन बनाता है। वो लगता है बल्ला है ही नहीं, हथौड़े लेकर आता है, बिल्कुल छोटा सा लड़का है लेकिन कमाल करके किया हुआ उसने। अब आप उसको अगर ओपनिंग कराते हो हेड के साथ या अगर उसको वार्नर के साथ खिलाते हो तो आपको हेड को नीचे करना पड़ेगा या मैकगर को नीचे करना पड़ेगा। फिर मिचेल मार्श भी ऊपर खेलते हैं, आप उनको भी अग्रेसिव यूज करना चाहोगे। अगर आप उनको 4 भेजते हो फिर नीचे लाइन लगी हुई है भाई, स्टॉइनिस भी है, मैक्सवेल भी है, लाइन लगी है भाई, कैरिया वेड में से भी आपने खिलाना है, जोश इंग्लिश भी है। ओ भाई उनकी तो स्क्वाड इतना मुश्किल है उनके लिए बनाना कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। सही बात है। सबसे ज्यादा इस टाइम जो मुश्किलात आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया को अपनी 15 रुकनी स्क्वाड में चुनने में और 11 में डबल आएगी। तो अगर स्मिथ को खिलाते भी हैं तो वो यकीनन तौर पर वो आप मिचेल मार्श को बाहर बिठा के स्मिथ को खिलाओगे T20 में, नहीं हो सकता ना ये चीज। ट्रेविस हेड को आप बिठाओगे, अब देखो ना स्मिथ को तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। वो एक और बैड उनके लिए जो बुरी चीज चलेगी वो ये चलेगी कि वो आईपीएल भी नहीं खेल रहे। अगर वो आईपीएल खेल रहे होते वो फॉर्म ले लेते अपनी, तो जगह नहीं बन सकती थी स्टीवन स्मिथ की। इवन मेरे बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि स्मिथ की T20 में जगह नहीं बनेगी। वर्ल्ड कप ओडीआई वाला होता या टेस्ट होता यकीनन तौर पे वो होते, लेकिन T20 में जगह नहीं बन रही और खबरें यही हैं कि जो जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं इनको मौका मिलेगा। टिम डेविड भी है भाई इनके पास, उनको भी करें एडजस्ट करना है। पता नहीं क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन खबरें आ गई कि स्टीवन स्मिथ ड्रॉप होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। कल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अपना स्क्वाड अनाउंस कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के अगर आपको सवाल तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।